अभियान चला रहे हैं। हम उस अभियान का नाम था फुलवारी जनसंपर्क अभियान। बिल्कुल। उस अभियान में लोगों से हमने बात की, युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, किसानों से बात की, नौकरी पेशा से बात की। सभी लोगों से जाकर डोर टू डोर हम जो है ना सदर का डेवलपमेंट, इवन कि आप चले जाइए उधर दानापुर से आगे भी सारे जगहों का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वजह क्या है सर की विकास नहीं होने का? वजह है कि हमारे जो 15 से 20 सालों से जनप्रतिनिधि जो जीतते आए हैं, उनके दिमाग में, उनके काम में फुलवारी का काम नहीं मिल रहा है। स्थिति क्या है एजुकेशन का आप देख ही रहे, तो इस चीज को बदलना है। हेल्थ के सेक्टर में देखिए फुलवारी में तो एम्स बन गया है। एम्स में कितने फुलवारी वासियों का इलाज होता है डॉक्टर बताए ना कि अभी कुछ हो जाए किसी को फुलवारी में जाए। इस्लाम पे वोट देती है कि हमें भागीदारी मिलेगा, हमारा विकास होगा, लेकिन जो पार्टियां हैं यहाँ के, मुसलमानों का वोट सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, सत्ता हड़पने के दृष्टिकोण से, सत्ता पर काबिज होने के लिए लेती है। लेकिन जन स्वराज क्या है? जन स्वराज कहती है मैं मुसलमानों का वोट विकास के लिए लूंगा। किसके विकास के लिए? मुसलमानों के विकास के। प्रशांत किशोर का अनुभव ही है इतना बड़ा है कि कहने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आज आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, प्रशांत किशोर की पहचान के कोई मोहताज नहीं। अब विधानसभा चुनाव में खुद अपनी पार्टी लेके उतर गए हैं। जन स्वराज पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रत्याशी भी कहीं न कहीं तमाम जगह चुन चुन के सर्वे से प्रशांत किशोर प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुआ कौन प्रत्याशी कहां लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, लेकिन तैयारियां जोर शोर से है। मेरे साथ मौजूद है जन स्वराज के दिग्गज नेता हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रोफेसर शशिकांत सर हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से इनकी दावेदारी कही जा सकती है कि दावेदारी करने के लिए उतर गए मैदान में जन स्वराज से। तमाम बातें इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आपको देंगे, और जन स्वराज क्या मुद्दा लेके लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो देशवासियों को, आपको और फुलवारी शरीफ वासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जन स्वराज का जो मुद्दा है वो है बिहार में एक बेहतरीन व्यवस्था लागू हो। व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन में जो हमारा सोच है, हमारी पार्टी का सोच है, जो प्रशांत किशोर जी का सोच है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को सस्ता ऋण मिले, लोगों को सुविधा मिले, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो वृद्ध है उनको पेंशन मिले। और खास बात प्रशांत किशोर का ये है कि इन्होंने जाति से, धर्म से उठकर बिहार के विकास का बात किया है। बिहार का विकास की बात कर रहे हैं, बिहार में युवाओं का बात कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा का बात कर रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, बिहार में कैसे लोगों को जो है उद्योग में बढ़ावा मिले उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो जन स्वराज पार्टी है, इसका सोच अलग है। ये एकदम से नई किस्म का सोच है जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता है। चलिए, प्रशांत किशोर जी पूरी तरीके से विकास का बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आप जिस विधानसभा से आप अपने प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, जहां पर मेन मुख्य मुद्दा कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पिछड़ापन है। बहुत ही घनी आबादी है मुसलमानों की, लेकिन विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। हम फुलवारी शरीफ में पिछले 6 महीने से जी सर, हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। हम उस अभियान का नाम था फुलवारी जनसंपर्क अभियान। बिल्कुल। उस अभियान में लोगों से हमने बात की, युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, किसानों से बात की, नौकरी पेशा से बात की। सभी लोगों से जाकर डोर टू डोर हम कैंपेन किया, उसमें मिले 2-3 चीजें जो आपको बता रहा हूँ कि जो फुलवारी में खुल के। पहला तो हम ये कहना चाह रहे हैं, किसी का आलोचना हम नहीं करते हैं, ना हमारी पार्टी करती है, लेकिन जब हम लोग मुद्दों की बात करते हैं तो फुलवारी में देखिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एकदम मुख्य है। खास करके यहाँ का जो सिस्टम है, देखिए 15 से 20 सालों से कभी इस पार्टी के श्याम रजक लगातार कभी श्याम रजक जी हैं, कभी राजद से, कभी जदयू से, उसी का गठबंधन चुनाव में आया। और फुलवारी का विकास एकदम से नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं बता देते कि फुलवारी में एक भी बेहतरीन अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है, चाहे पुनपुन ब्लॉक हो और चाहे ये आपका फुलवारी ब्लॉक, एक भी बेहतरीन अस्पताल नहीं है। फुलवारी कहीं न कहीं नगर निगम से भी, पंचायत से भी जुड़ता है, दोनों। हम आपको यही बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 ब्लॉक, एक नगर परिषद, एक नगर पंचायत, 4 यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ब्लॉक के दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे बेहतरीन एक भी स्कूल, मॉडल स्कूल फुलवारी विधानसभा में आप बता दीजिए। दूसरी, फुलवारी जो ब्लॉक है
यहाँ की लगभग आबादी 2.5 लाख के आसपास है, 2 से 2.5 लाख है। यहाँ पे एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है, एक भी लाइब्रेरी नहीं है। आप सड़कों की स्थिति देखिए ना भाई, बरसात में हम अभी गए हुए थे 3-4 मोहल्ले जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है, इस तरह से नाला खुला हुआ, इस तरह से पानी जो है ना भरा हुआ है, नाली और घर का बराबर एकदम इतनी गंदगी है कि आप समझ नहीं सकते। एक बार जाके देख लिया जा सकता है, वाटर लॉगिंग की समस्या बिल्कुल आप है। सही कहा, वो तो देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं एम्स का रास्ता भी आप देख सकते हैं, जो एम्स एक बड़ा कहीं ना कहीं अस्पताल है बिहार के लिए, वहाँ का रास्ता भी बिगड़ा हुआ है। हम बता रहे हैं ना कि ये 20-25 सालों में फुलवारी का सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। बाकी जगहों पे देख लीजिए ना आप, दानापुर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, नौबतपुर का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो संपतचक का डेवलपमेंट, फतुहा का डेवलपमेंट, पटना सदर का डेवलपमेंट, इवन के आप चले जाइए उधर दानापुर से आगे भी सारे जगहों का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन वजह क्या है सर की विकास नहीं होने का? वजह है कि हमारे जो 15 से 20 सालों से जनप्रतिनिधि जो जीतते आए हैं, उनके दिमाग में, उनके काम में फुलवारी का विकास रहा ही नहीं। सिर्फ राजनीति यहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे करते रहे, वोट के नाम पे करते रहे, विकास उनका प्रमुख मुद्दा नहीं रहा है। फुलवारी में अगर आपको टिकट मिलता है और जीत जाते, अगर विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला विकास क्या कीजिएगा? मेरा सबसे पहला यह है कि फुलवारी जो जगह है, ये सूफियों का जगह है। अच्छा, सूफी संतों का जगह है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, और एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत प्रमुख केंद्र है। तो हमारा मुख्य ये रहेगा कि जो हमारे हिंदू भाई है, जो मुस्लिम भाई है, जो भी सरकारें आई है, कहीं ना कहीं यहाँ नफरत की राजनीति की है, उस राजनीति को खत्म करना है और विकास को सर्वोपरि लाना है। पहला काम हमारा ये होगा कि लोगों में प्यार, भाईचारा की भावना लाना है। दूसरा काम हमारा ये होगा कि जो यहाँ के शिक्षा का व्यवस्था है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है, हाँ, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हमारी प्रयास ये रहेगा कि फुलवारी में कम से कम 100, 2-3 स्कूल ऐसा स्कूल है, उसी में व्यवस्था हो कि नितर हाट टाइप का स्कूल हो जाए, केंद्रीय विद्यालय की तरह स्कूल बन जाए, ताकि हमारे बच्चे, हाँ बता रहे, ताकि हमारे बच्चे ना यहाँ से पढ़े। तो अच्छा, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको कि हम फुलवारी में गए, बहुत लोगों से बात किए, उनका कहना था कि उनके बच्चे BA का डिग्री ले लिया, MA का डिग्री ले लिया है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन में लेबर मजदूरी का काम करते हैं। ऐसा क्यों है हमारे यहाँ सिस्टम? इसलिए सिस्टम क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है, बैन नहीं पकड़ा पा रहा है। हाँ, मतलब अच्छा काम नहीं मिल रहा है। स्थिति क्या एजुकेशन का आप देख ही रहे। तो इस चीज को बदलना है। हेल्थ के सेक्टर में देखिए, फुलवारी में तो एम्स बन गया है। एम्स में कितने फुलवारी वासियों का इलाज होता है डॉक्टर बताए ना कि अभी कुछ हो जाए किसी को, फुलवारी में जाए, एडमिट नहीं होगा, एडमिट नहीं लेगा। तो फुलवारी में तो कोई अस्पताल ही नहीं है बढ़िया, पुनपुन अस्पताल नहीं है बढ़िया। 4 लाख की आबादी वाला ये विधानसभा, जहाँ एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं है, तो हमारी प्रयास ये रहेगा कि फुलवारी हो, पुनपुन का इलाका हुआ, एक बेहतर अस्पताल। मुझे सुनने में आया है कि श्याम रजक जी आज से बहुत साल पहले पुनपुन में एक अस्पताल का उद्घाटन किए थे बनाने का, लेकिन अभी तक वो ऐसा ही है, एक दीवार खड़ा नहीं हुआ है। तो हमारी दूसरी प्राथमिकता ये है कि एक बेहतर यहाँ अस्पताल बने। और तीसरी एक चीज और, यूथ, बहुत सारे हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कहना था कि सर एक फुलवारी में बेहतर लाइब्रेरी हो, 200-400 बच्चे यहाँ बैठ के पढ़े, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो सिस्टम नहीं है कि लाइब्रेरी में पढ़े, जैसे पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, अन्य लाइब्रेरी है, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, कॉलेज नहीं है तो कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं। एक बेहतर लाइब्रेरी यहाँ होना जरूरी है। मेरा ये भी प्रायोरिटी कि एक लाइब्रेरी यहाँ पे खुले। चौथी प्रायोरिटी है कि एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर इस मामले में कहें कि कोई कार्यक्रम कराना हो फुलवारी में हो, तो कोई जगह नहीं है। कोई फुलवारी के पंचायत लोग भी बोले कि सर हम लोग को कार्यक्रम कराना पड़ता है, तो हम लोग ना भारी संख्या में या तो कम्युनिटी हॉल सेंटर या शादी ब्याह जो होता है ना, वहीं जाते हैं। तो एक बेहतर हमको लगता है कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे 1000-2000 की संख्या में कार्यक्रम हो सके। तो जन समस्या यहाँ पर बहुत है, बताए तो बहुत जनसंख्या। अब एक भी बताइए, फुलवारी में एक भी खेल का मैदान बता दीजिए जहाँ हो। क्या सरकारी जमीन नहीं है? एक में सरकारी जमीन है, लेकिन किसी का मनसा ही नहीं रहा कि फुलवारी में वो खेल का मैदान हो जाए छोटा मोटा। तो जन समस्याओं का यहाँ अंबार है, समस्या का अंबार है, क्योंकि हमने जो हमारे पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया नहीं, उन्होंने काम बेहतरीन तरीके से नहीं किया।
तो हमने जन संवाद यात्रा जब शुरू किया था तो बहुत सारे मुद्दे आए थे। लेकिन मुसलमानों का हम बात करेंगे, मुसलमानों को बहुत लंबा आबादी यहाँ पे कहा जाता है, बहुत घनी आबादी है। और कहने के मुसलमानों का वोट जो है, कहने का राजद बोलती है वोट मुसलमान हमको दे देगा, जदयू भी बोलती है हमें दे देगा, जन स्वराज भी उसी पर धावा बोल रहा है। ऐसा मुसलमान पर ही निर्भर। प्रशांत जी बोले हैं कि हमें मुसलमानों का वोट ना चुनाव जीतने के लिए नहीं चाहिए, विकास के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए। किसका विकास? चाहिए खुद भविष्य बदलना। हाँ, बता रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों का वोट विकास के लिए चाहिए। किसके विकास के लिए चाहिए? मुसलमानों के विकास के लिए चाहिए, उन्हीं के लिए चाहिए। हाँ, उनके विकास के लिए चाहिए, स्वराज को ना कि हमको राजनीति जो है ना सरकार बनाने की। लोग क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए ले रहे हैं। आरजेडी बीजेपी से के वोट ले लेती है, जैसा आरजेडी बीजेपी से राज्य की बीजेपी आ जाएगा सरकार, मुसलमान आरजेडी को वोट देते हैं। लगातार जन स्वराज में प्रशांत किशोर कहते आए हैं, क्या बोले कि मुसलमान इस्लाम पे वोट देती है कि हमें भागीदारी मिलेगा, हमारा विकास होगा। लेकिन जो पार्टियां हैं यहाँ के, मुसलमानों का वोट सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, सत्ता हड़पने के दृष्टिकोण से, सत्ता पर काबिज होने के लिए लेती है। लेकिन जन स्वराज क्या है? जन स्वराज कहती है मैं मुसलमानों का वोट विकास के लिए लूंगा। किसके विकास के लिए? मुसलमानों के विकास के लिए, हिंदुओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए। एक बेहतर बिहार बनाना है, एक बेहतर बिहार के लोगों को भविष्य बनाना है, उसके लिए उन्होंने वोट की मांग की है। तीसरा और एक चीज देख के, मुसलमान तो कभी जदयू को वोट दे देता है, लेकिन सरकार किसके साथ बना लेती है? बीजेपी के साथ। बिल्कुल वही चीज है कि नहीं? आप वोट किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं और नीतीश कुमार बीजेपी राजद, मुख्यमंत्री शक्ल तो एक ही है। मतलब हाँ, वो तो बीजेपी के साथ भी जाकर सरकार बना लेते हैं। हम मुसलमान हैं, हम वोट दिए जदयू को, राजद को। राजद और जदयू गठबंधन में था और नीतीश जी क्या किए? बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, तो हमारा वोट तो गलत हो गया। मतलब हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह जो पार्टियां हैं यूज करते आई है। हमारा पार्टी प्रशांत जी का यही मकसद है कि हम सत्ता पर बैठने के लिए नहीं, हम आपको वोट बैंक के लिए नहीं, हम राजनीति करने के लिए, हम आपका वोट और समर्थन चाहते हैं कि आपका विकास हो। परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत प्रसाद है और मैं फुलवारी विधानसभा के भावी प्रत्याशी